अरे अब मेहनत करना बंद करो। मैं आपको 4 साइड दुकान बता रहा हूं जो आप अपने गांव शहर में रहकर शुरू कर सकते हो। देखिए, मैं कहता हूं गरीब भाई ना, आप नौकरी के भरोसे मत बैठो। आपको थोड़ा से दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में एक आदमी है। कल मैं बाजार में गया था और उस बाजार में मुझे मिला, एक दुकान लेकर वो आता है रोज। देखिए, उसके पास एक ना ऑटो है। सिर्फ ऑटो, जो ऑटो गाड़ी होता है ना, वो ऑटो खरीदा है। वो भी सेकेंड हैंड, नया ऑटो नहीं लिया है। इस तरीके का वो गाड़ी लिया है और इस गाड़ी से वो बहुत बेस्ट बिजनेस किया है, जो दुकान लेकर आता है मार्केट में। तो आपको 2 से 3 घंटा काम करके वो एक अच्छा खासा अपने जीवन को चला रहा है, और आप जाकर परदेश में दर दर की ठोकर खा रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको नौकरी नहीं मिलती है। भाई, हम कम पढ़े लिखे हैं तो हम दिमाग लगाकर ऐसा बिजनेस करेंगे ताकि हम अपने गांव शहर में रहकर ही शुरू कर सकते हैं। देखिए, आजकल जो खर्चे हैं ना, मान के चलिए राशन, अगर आप एक परिवार से हैं तो आपको राशन की जरूरत पड़ेगी, बिजली बिल देना पड़ेगा, उसके बाद दवाई लगेगा, उसके बाद बच्चों का फीस है। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूं ये सब खर्चे आपके रहेंगे। उसके बाद और मेंटेनेंस खर्चा रहता है घर का। तो ये सब सारे खर्चे आप एक नौकरी के भरोसे रहकर नहीं कर सकते। आपको एक साइड दुकान करना पड़ेगा, जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं 4 साइड दुकान बताऊंगा, सारे एक से बढ़ के एक है, कोई एक कर लेना। बस आपको क्या चाहिए, एक सेकेंड हैंड ऑटो चाहिए, जो आपको पुराना ऑटो खरीदना है और उसी ऑटो पर आपको एक बिजनेस करना है। मैं आपको इस तरीके से नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो को ध्यान से देखना, किस तरीके से वो आदमी आता है मार्केट में और वहां पे ना ग्राहक दौड़ते हैं, क्योंकि वो डिमांडेड काम करता है। रोज की लोगों की जो जरूरत होती है वही सामान बेचता है वो। तो मैं आपको 4 दुकान बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये सब खर्चे आपको ना करने के लिए आपको एक साइड बिजनेस करना चाहिए। मान के चलिए हमारे पास नौकरी है, मैं नौकरी कर रहा हूं और उसी नौकरी से मुझे राशन भी भरना है, बिजली बिल भी देना है, दवाई भी देना है, बच्चों का फीस भी देना है। उसके बाद अगर हम किराए पे रह रहे हैं तो रूम का किराया भी देना है। तो हम एक छोटी नौकरी से कुछ कर नहीं पाएंगे, हमें कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन को आगे लेके जा सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं कि आपको लगे कि मैं फालतू समझा रहा हूं। आज मैं उन लोगों के लिए बिजनेस लेके आया हूं जिसमें आपको ना कोई दुकान की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको रूम रेंट किराया नहीं लेना है, आपको भाड़ा पे कोई दुकान नहीं लेना है, न तो आपको बहुत ज्यादा पूंजी लगाना है। कम लागत में आपका ये बिजनेस चालू हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, एकदम गौर से इस वीडियो को देख लो। भाई, मैं कहता हूं ना वीडियो क्यों देखने के लिए, क्योंकि हमारे गरीब भाई जाते हैं परदेश में नौकरी करने के लिए, वहां पे सुपरवाइजर मैनेजर उल्टी सीधी बात उन्हें सुनाते हैं। उसके बाद 12 से 14 घंटा काम करो, रूम पे आओ, खाना बनाओ, तमाम तरीके की परेशानियां झेलना पड़ता है। इससे अच्छा है कि 4 दुकान बता रहा हूं, चारों में से कोई एक कर लेना। चलिए आपको मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से। देखिए, मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाऊंगा। पहले दिखाने से पहले एक बात कह रहा हूं, ये देखिए। आपको एक ऑटो लेना है, सेकेंड हैंड पुराना ऑटो लेना है। मैं यहां पे लिख देता हूं। अब ये पुराना ऑटो मिलेगा कहां आपको, मैं आपको ये बता रहा हूं। देखो, आपको चले जाना है किसी कारीगर मिस्त्री जो रिपेयर करता है ऑटो गाड़ी को। ठीक है, उससे पूछोगे तो वो बताएगा सेकेंड हैंड ऑटो कहां पे किसका बिक रहा है, वहां से जाके आप खरीद लीजिएगा। भाई, जब पता करोगे खोजोगे तभी कुछ हो पाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं वो पहला बिजनेस कौन सा है जो आप एक ऑटो से शुरू कर सकते हैं। देखिए, आपको जाना पड़ेगा मंडी। कौन सी मंडी? सब्जी मंडी जाइए, वहां से टमाटर है, आलू है, बैगन है, लौकी है, तमाम तरीके के ताजी ताजी सब्जियां खरीद लीजिए कम दामों पर, और इस सेकेंड हैंड ऑटो पर आप रख कर इसे बेच सकते हैं। आपको अगर गांव से है तो अलग अलग गांव में जाइए, रोज एक ही गांव में नहीं जाना है। शहर से हो तो कॉलोनी में जाकर लोगों की घर तक की जरूरत है, रोज सब्जी लोग खरीदते हैं, आप इसे ले जाकर बेच सकते हो। आप कहोगे मार्केट में बहुत सारी ऐसी दुकानें चल रही हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। भाई, दुकानें चल रही हैं, लेकिन आपके व्यवहार में और उसके व्यवहार में क्या अंतर है, यह भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो सबके चलाने का तरीका अलग होता है। अच्छी तरीके से बात करिए ग्राहक से और थोड़ा से कम दाम पर ही उसे बेचिए।
ठीक है, ताकि अपने मार्केट के हिसाब से। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब्जी का बिजनेस आप चालू कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक वीडियो भी दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना उसे। तो ये सब्जी बेचो घूमकर। अब देखिए, चलिए उस वीडियो को प्ले करता हूं, आप लोग ध्यान से देखना। उस वीडियो में एक आदमी ऑटो लिया है, उसमें चोन्हा लगाया हुआ है और उस पर कैरेट में सब्जी रखा हुआ है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आ जाएगा इस बिजनेस को कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ऐसा आपको पुराना ऑटो लेना है, जो ऑटो आपको दिख रहा है वीडियो में। ये देखिए कैरेट रखा हुआ है, अलग अलग कैरेट आपको मार्केट से मिल जाएंगे, ऐसा कैरेट आप खरीद लीजिएगा। और देखिए कैरेट में अलग अलग सब्जी ताजी रखा हुआ है, टमाटर है, बैगन है। उसके बाद देखिए पालक है। तो ताजी सब्जियां आपको मंडी से मिल जाएंगी, आप लेकर इसे शुरू कर सकते हैं। ये देखिए भैया पीछे बैठकर बेच रहे हैं इसे, और इन्होंने पहले मजदूरी करते थे, अब ये बिजनेस चालू कर दिए। ये देखिए ताजी सब्जियां, बोड़ा है, उसके बाद ये देखिए लौकी रखे हैं, अब देखिए इसमें परवल रखा हुआ है ऐसे। और देखिए एक ड्राइवर रखे हुए हैं गाड़ी को चलाने के लिए। तो देख लिया ना मेरे भाई, किस तरीके से वो ऑटो गाड़ी पर ऐसा गाड़ी लिया था और उस पर छोटा छोटा कैरेट में सब्जी रखा था। टमाटर है, लौकी है, बैगन है, ये सब चीजें रखा था, परवल है। सब ताजी सब्जियां लेकर और मार्केट में घूम के बेचता है। पहले वो आदमी मजदूरी करता था, प्रदेश में नौकरी करता था, लेकिन वो कुछ दिन तक किया, उसके बाद अपना बिजनेस चालू कर दिया। सेकेंड हैंड ऑटो खरीदा और सब्जी बेचना चालू कर दिया। अच्छा खासा चल रहा है, एक ड्राइवर भी रखा हुआ है, वो गाड़ी चला रहा है, पीछे बैठकर वो सामान को बेच रहा है। तो आप भी इसे चालू कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूं दूसरा बिजनेस। देखिए दूसरा बिजनेस करने के लिए आपके पास यही ऑटो होना चाहिए। आप उसी ऑटो पर अगर सब्जी का काम नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपको चले जाना है दिल्ली। दिल्ली में जाइए, वहां पे छोटे छोटे कपड़े, टी शर्ट और जीन्स वहां से उठा लीजिए, सस्ता में, कम दामों पर मिलता है, और उसे लेकर आप बेचना चालू करिए। भाई मैं बता रहा हूं, अगर 20 ग्राहक भी अगर मिल गए आपको ना, 20 ग्राहक, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और 4 से 5 घंटा में 20 ग्राहक मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 20 ग्राहक भी अगर आपको मिल गए तब भी आपका काम चल जाएगा। तो आप कपड़ा का काम शुरू कर सकते हैं, छोटा कपड़ा। ठीक, चलिए मैं आपको बताता हूँ तीसरा बिजनेस। देखिए तीसरा बिजनेस भी बहुत बेस्ट है, बहुत खोजा हूं तब जाके मिला है। भाई अपना समझना, आपको मैं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि बहुत लोग मैं देखा हूं ना, जाके लेबर चौक पे काम करते हैं, अच्छे खासे मिस्त्री रहते हैं, कोई पेंटिंग का काम कर रहा है, कोई कारपेंटर है, कोई कुछ है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है। भाई ठीक है, आपके हाथ में हुनर है, आपके काम नहीं मिल रहा है, आप बिजनेस भी कर सकते हो, दुकान कर सकते हो। तो साइड दुकान खोलना बहुत जरूरी है, नौकरी के भरोसे नहीं बैठना है। ठीक है, ये भी काम 2 से 3 घंटे का है, सब्जी का काम भी 2 से 3 घंटे का है। चलिए मैं आपको बताता हूं तीसरा बिजनेस। ये देखिए तीसरा बिजनेस है ना, कि आप किराना किराना दुकान, आप कहोगे किराना का सामान। ठीक, आपको किराना का दुकान नहीं खोलना है। आप क्यों दुकान खोलने जाओगे? दुकान खोलोगे, उसमें बहुत सारा पैसा लगाओगे, बहुत बड़ी पूंजी लगाओगे, दुकान चले ना चले इसका कोई वो नहीं है कि चलेगा ही। लेकिन जब हम ग्राहक के पास जाकर उसे दाल चावल रोटी सब्जी बेचेंगे ना, तो बिकेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस ऑटो पर ज्यादा नहीं, 10 केजी 5 केजी चावल है, दाल है, मंजन है, बरस है, निरमा है, साबुन है, सब कुछ लेकर, और आपको घूम के शहर में और कॉलोनी में घूम के बेचना है। ये भी काम आप शुरू कर सकते हो, किराना का सामान घूम के कॉलोनी और गांव में बेचना। ये बिजनेस बहुत बेस्ट है, आप इसे शुरू कर सकते हो। चलिए मैं आपको चौथा बिजनेस बताता हूँ, लास्ट वाला। भाई लास्ट वाला बिजनेस बहुत ही बेस्ट क्लास का है। हमने मजदूरी किया, मेहनत किया, बहुत कुछ किया, तब जाके यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जिंदगी में आप कुछ करो या मत करो, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना, कि अगर बिजनेस नहीं करोगे, साइड काम नहीं करोगे, तो आपके घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। अगर चल भी जाएगा तो आगे कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको साइड दुकान, साइड काम करना ही पड़ेगा। अब मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आज के महंगाई बढ़ चुका है, तो आप एक काम के भरोसे मत बैठो, एक नौकरी के भरोसे मत बैठो, अपना एक साइड बिजनेस भी चालू करो। चलिए मैं आपको बताता हूं, देखिए यही ऑटो गाड़ी रहेगी आपकी, और इसी ऑटो गाड़ी पे आपको क्या करना है, किचन का सामान, घर से रिलेटेड सामान, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि छोटा बर्तन हो गया, प्लास्टिक आइटम हो गया, जग हो गया, मग हो गया, टब हो गया, उसके बाद बाल्टी हो गए। ठीक है, बर्तन का सामान हो गया,
छोटा इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, बल्ब हो गया, चार्जर हो गया, ये सब लेकर आप एक ऑटो पर घूम के कॉलोनी में, शहर में आप बेच सकते हो। बहुत अच्छा खासा चलता है, लोग बेच रहे हैं, कर रहे हैं, आप जाके मजदूरी कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहा है। तो मैं आपके लिए ही बताता हूं ताकि आप अंदर से जगो, उठो, मेहनत करो, ताकि जब आप मेहनत करोगे, कुछ करोगे, तब मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं बताया हूं, कोई आदमी आज मजदूरी कर रहा था, कल अपना बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हो, घर का छोटा सामान बेचना। जैसे मैं बता रहा हूं, किचन का सामान हो गया, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, उसके बाद बहुत ऐसे आइटम है, छोटे छोटे सामान हो गए। साथ में अगर आप चाहते हो तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये जो आदमी है सब्जी का दुकान लेकर जो मार्केट में आया, जो इस आदमी को आप देखे हो जो बेचता है ना, पहले वो मजदूरी करता था, नौकरी करता था, प्रदेश में नौकरी किया, लेकिन आज वो अपना दुकान किस लिए खोला है? क्योंकि बहुत जगह घुमा, बहुत जगह नौकरी किया, बहुत परेशानी झेला, तब जाके उस काम को करता है। 3 से 4 घंटा दुकान को लगाता है, पूरे मार्केट में गाड़ी को दौड़ाएगा और बेच के चला जाता है। शाम को आएगा, फिर शाम को भी कर सकता है वो। तो आप उसका वो साइड बिजनेस है, आप भी ऐसे साइड बिजनेस शुरू कर सकते हो। मैं आपको 4 साइड दुकान बताया हूं जो आप अपने गांव शहर में रहकर शुरू कर सकते हो। कोई एक दुकान कर लेना, सारे नहीं कर पाओगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।